हेलो स्टूडेंट्स, मैं खेताराम गुर्जर पीवीएन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास है 12th क्लास की है। सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी इंग्लिश और लेसन नंबर है 15। फर्स्ट बुक में 15 लेसन है और आज की हमारी पोइम है द 7 एजेस ऑफ ए मैन। ये किसके द्वारा रिटन की गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 1564 and he was died 1660। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और उसकी डेथ 1616 में हुई थी। ये विलियम शेक्सपियर है, इंग्लिश पोइट था और ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार। ड्रामेटिस्ट का मतलब क्या होता है? नाटककार। और इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे। अब देखो बात आती है सोनेट्स की कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सोनेट। सोनेट्स क्या होता है? सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इट हैज फिक्स पैटर्न एंड फिक्स्ड राइम स्कीम। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइनों की एक छोटी कविता होती है और इसका फिक्स पैटर्न होता है, इसकी फिक्स राइम स्कीम होती है, उसे सोनेट कहा जाता है। आगे इसमें फेमस प्ले कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए। अब इनमें है हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है और मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ये इनके कुछ फाइनेस्ट प्ले है, सबसे सर्वोत्तम प्ले है। और ये जो पोएम है वो कैसी है? एक मोनोलॉग टाइप में लिखी गई है। मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल पर्सन इसमें डायलॉग करने वाला होता है। और ये जो पोएम है ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है, फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट। उस एज यू लाइक इट से ली गई है। इस पोएम में जो पोइट है वो 7 एजेस, एक व्यक्ति की 7 अवस्थाओं के बारे में बताता है। फर्स्ट कौन सी है? इन्फेंट है। सेकंड कौन सी है? स्कूली बॉय है। थर्ड कौन सी है? लवर है। फोर्थ कौन सी है? सोल्जर है। और सिक्स कौन सी है? फिफ्थ कौन सी है? जस्टिस है। और सिक्स कौन सी है? पेंटालून है। और लास्ट कौन सी है? ओल्ड एज। इस पोएम में जो विलियम जो शेक्सपियर है वो हमें 7 एज के बारे में बताएगा। अब आगे हम स्टेंजा नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, विदाउट डिले वी आर डिस्कस द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। वहां तक तो जनरल इंट्रोडक्शन था, एग्जाम की बेस पे वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें एग्जाम से बेस क्वेश्चन बनता है। इसमें विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो 7 एजेस है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है इसमें इन्फेंट। फर्स्ट कौन सी इसमें? इन्फेंट। सेकंड कौन सी इसमें? स्कूली बॉय। थर्ड कौन सी इसमें? लवर। फोर्थ कौन सी है? सोल्जर। और फिफ्थ कौन सी इसमें? जस्टिस। सिक्स कौन सी इसमें? पेंटालून। और लास्ट कौन सी इसमें? ओल्ड एज। ओल्ड एज। तो हम वन बाई वन इनको देखेंगे। पहले इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। पहले मीनिंग चेक करते हैं इसकी। ऑल समस्त, संपूर्ण। ऑल मानी क्या होता है भाई? संपूर्ण। वर्ल्ड मानी क्या होता है? संसार। वर्ल्ड मानी क्या होता है? संसार। स्टेज, मंच या रंगमंच। ऑल द मैन, मैन। पुरुष। एंड और विमेन, स्त्री। विमेन क्या होता है? स्त्री। नियरली, केवल। प्लेयर्स, अभिनय करने वाले। प्लेयर्स का मतलब क्या होता है भाई? अभिनय करने वाले। आगे है एग्जिस्ट, प्रस्थान। एंट्रेंस, प्रवेश। इन हिज टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में। अपने संपूर्ण जीवन में। प्लेज मेनी पार्ट्स,
अनेक भूमिकाओं को अदा करता है। और 7 एजेस, 7 अवस्थाएं। चलो अब देखते हैं इसको। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, कि संपूर्ण संसार एक मंच है। संपूर्ण संसार ये क्या है? मंच है। या संपूर्ण संसार ये क्या है? रंग मंच है। यहाँ पॉइंट है, विलियम शेक्सपियर बता रहा है कि संपूर्ण संसार ये क्या है? मंच या रंगमंच है। एंड मानी क्या था भाई? और ऑल द मैन, सभी पुरुष, एंड और विमेन, स्त्री, मियरली प्लेयर्स, केवल इसमें अभिनय करने वाले हैं। और सभी पुरुष और स्त्री, सभी पुरुष और स्त्री इस संसार रूपी मंच पर, इस संसार रूपी मंच पर केवल अभिनय करने वाले हैं। आगे इसमें थर्ड लाइन में दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस, वे इस संसार रूपी मंच पर प्रवेश करते हैं और प्रस्थान करते हैं, अर्थात वो इस संसार में आते हैं और इस संसार से वो चले जाते हैं। एंड और वन मैन, एक व्यक्ति, इन हिज टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में प्लेज मेनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाओं को अदा करता है। या एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करता है, अनेक भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्स बीइंग 7 एजेस, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में 7 अवस्थाओं को निभाता है, 7 अवस्थाओं को निभाता है। अब फर्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेंजा है। अब जो 7 जो एजेस हैं उन एजेस के बारे में बताएगा। फर्स्ट इसमें इन्फेंट की है, किसकी है? इन्फेंट। और सेकंड कौन सी इसमें? स्कूली बॉय। तो अपन किसकी पढ़ेंगे? शैशव अवस्था। पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इन्फेंट, शैशव अवस्था, शैशवा अवस्था। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइंग या वीपिंग, वीपिंग, रोना। एंड और पकिंग, पकिंग होता है वोमिटिंग, उल्टी करना, उल्टी करना। नर्स आर्म, ढाई के हाथों में, ढाई के हाथों में। रुक जाओ, देन एक चीज दिखाओ, अटक गए आप। कैसे? फर्स्ट एज है हमारी इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था। एट फर्स्ट होता है पहली, एट फर्स्ट मानी क्या होता है? पहली। म्यूलिंग, म्यूलिंग मानी क्या होता है? वीपिंग, रोना। क्राइम भी होता है इंग्लिश में। पकिंग, पकिंग होता है वोमिटिंग, उल्टी करना। क्या होता है? उल्टी करना, उल्टी करना। इन द नर्स आर्म, ढाई के हाथों में, ढाई के हाथों में। फर्स्ट एज कौन सी हमारी? फर्स्ट एज एक इन्फेंट की है। किसकी है? इन्फेंट, एक शैशव अवस्था है। देखेंगे इसको। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था शैशव अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी? शैशव अवस्था है। आगे इसमें म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, वह ढाई के हाथों में रोता रहता है और उल्टी करता रहता है। कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह ढाई के हाथों में उल्टी करता रहता है और वह रोता रहता है। पहली अवस्था हमारी कंप्लीट हो गई। पहली अवस्था है शैशव अवस्था। अब सेकंड कौन सी हमारी? स्कूली बॉय की है। किसकी है? स्कूली बॉय की। तो इसकी मीनिंग देखते हैं। देन, तब, देन मानी क्या होता है? तब। वाइनिंग, वाइनिंग क्या होता है? कंप्लेनिंग। क्या होता है? कंप्लेनिंग।
शिकायत करता हुआ, क्या होता है इसका, शिकायत करता हुआ या आनाकानी करता हुआ, आनाकानी करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ स्कूली बॉय, स्कूल में जाने वाले लड़का, स्कूल में जाने वाला लड़का, विद हिज सेचल, सेचल का मतलब होता है बैग, छोटा सा थैला, सेचल को बोलेंगे छोटा सा थैला, एंड और, एंड वाली क्या होता है, और शाइनिंग मॉर्निंग फेस, प्रातः काल जैसा चमकता चेहरा, प्रातः काल जैसा चमकता चेहरा, प्रातः काल जैसा चमकता चेहरा। आगे है क्रीपिंग, रेंगता हुआ, क्रीपिंग मानी क्या होता है, रेंगता हुआ, लाइक तरह, स्नेल घोंगा, स्नेल मानी क्या होता है भाई, घोंगा, अनविलिंगली अन्य इच्छा से, अन्य इच्छा से, स्कूल, स्कूल की ओर। तो अब देखते हैं इसमें सेकंड स्टेंजा कौन सा है। फर्स्ट तो हमारी इन्फेंट होगी, शेष अवस्था। सेकंड है देन, तब, देन मानी क्या होता है, तब। द वाइनिंग, शिकायत करता हुआ, तब शिकायत करता हुआ या आनाकानी करता हुआ। स्कूली बॉय, स्कूल में जाने वाले लड़का, स्कूल में जाने वाला लड़का। विद हिज सैचल, अपना छोटा सा थैला लेकर के, अपना छोटा सा थैला लेकर के वह शिकायत करता रहता है, आनाकानी करता रहता है। एंड और शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और प्रातः काल जैसा चमकता चेहरा, प्रातः काल जैसा चमकता चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंगे की तरह रेंगता हुआ चलता है, घोंगे की तरह रेंगता हुआ चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और अन्य इच्छा से वह स्कूल की ओर बढ़ता है, अन्य इच्छा से स्कूल की ओर बढ़ता है। अब देखो इस लाइन में है शाइनिंग मॉर्निंग फेस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, इसमें मेटाफर, इसमें कौन सा, इसमें मेटाफर है, और दूसरा कौन सा इसमें सिमिली है, कौन सा है, सिमिली। देखो मेटाफर क्या होता है, इसमें इंप्लाइड कंपैरिजन होता है, अंतर्निहित तुलना होती है, और इसमें है शाइनिंग मॉर्निंग फेस, प्रातः काल जैसा चमकता चेहरा। और सिमिली माने क्या होता है, उपमा होता है, क्या होता है भाई, उपमा। और मेटाफर का मतलब क्या होता है, रूपक होता है, क्या होता है, रूपक। अब इसमें सिमिली में क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होगी लाइक वर्ड के द्वारा, एज वर्ड के द्वारा, और सो वर्ड के द्वारा। अब इसमें दिया हुआ है, इसमें लाइक स्नेल, घोंगे की तरह, घोंगे की तरह। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें सिमिली है, कौन सा, इसमें सिमिली। और इसमें मेटाफर का और एग्जांपल आया था इसमें कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, कि संपूर्ण संसार ये क्या है, मंच है, संपूर्ण संसार ये क्या है, मंच है। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी मेटाफर का एग्जांपल है। तो अपनी फर्स्ट एज इन्फेंट, शेषावस्था कंप्लीट हो गई, और सेकंड कौन सी, स्कूली बॉय। इन्फेंट शेषावस्था में क्या करता है, वह धाई के हाथों में रोता रहता है, वह उल्टी करता रहता है। सेकंड कौन सी है, स्कूली बॉय। स्कूली बॉय में क्या करता है कि वह शिकायत करता रहता है, और छोटा सा थैला लिए हुए रहता है, और प्रातःकाल जैसा उसका चमकता चेहरा रहता है, और वह अन्य इच्छा से स्कूल की ओर बढ़ता है। अब तीसरी जो एज है वो कौन सी, अपनी लवर की है। लवर का मतलब है युवा प्रेमी। लवर माने क्या होता है, युवा प्रेमी। पहले इसकी मीनिंग चेक करते हैं थर्ड की। देन, तब, देन माने क्या होता है, तब। लवर माने क्या होता है, युवा प्रेमी। साइन, आहे भरता रहता है, साइन माने क्या होता है भाई, आहे भरता रहता है। आगे लाइक तरह। फर्निश, फर्निश होता है भट्टी, फर्निश माने क्या होता है, भट्टी। विद, आगे है वॉफुल ब्लेड, विरह के गीत, विरह के गीत। मैड, रिटर्न, लिखना, लिखना।
मिस्ट्रेस आईब्रो प्रेमिका की सुंदरता। तो थर्ड एज देखते हैं लवर की। एंड और, एंड माने क्या होता है भाई, और, देन तब, देन माने क्या होता है तब, द लवर युवा प्रेमी की, तब युवा प्रेमी की अवस्था प्रारंभ होती है। साइन लाइट फर्निश, वह भट्टी की तरह आही भरता रहता है, वह भट्टी की तरह आही भरता रहता है। और एक जो युवा जो प्रेमी होता है वह भट्टी की तरह आही भरता रहता है। जिस प्रकार से भट्टी सुलगती रहती है उस प्रकार से जो युवा प्रेमी है वह अपने प्रेम के लिए आही भरता रहता है। विद ए वोफुल ब्लेड रिटर्न, और वह विरह के गीत लिखता रहता है, वह विरह के गीत लिखता रहता है। टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वह अपनी प्रेमिका की सुंदरता में, और वह अपनी प्रेमिका की सुंदरता में विरह के गीत लिखता रहता है। विरह के गीत क्या होते हैं भाई, जब नायक और नायिका का मिलन नहीं होता है तब जो नायिका द्वारा गाए जाने वाले जो गीत है उनको बोलते हैं विरह के गीत। तो थर्ड एज कौन सी है भाई, थर्ड है अपनी लवर की है, ये कंप्लीट हो गई। आगे है फोर्थ जो एज है, थर्ड कौन सी है, लवर की है। फोर्थ कौन सी है, सोल्जर की है। किसकी है, सोल्जर की। अब कौन सी एज स्टार्ट होगी, फोर्थ एज। इसकी मीनिंग देखते हैं। देन तब, देन माने क्या होता है तब। ए सोल्जर, एक सिपाही, सोल्जर माने क्या होता है भाई, सिपाही, सैनिक। फुल ऑफ, भरा हुआ रहता है, भरा हुआ। स्ट्रेंज, विचित्र, स्ट्रेंज माने क्या होता है भाई, विचित्र। ओथ, संकल्प। एंड और बियर्डेड, दाढ़ी वाला। बियर्डेड माने क्या होता है, दाढ़ी वाला। लाइक, तरह। पार्ड, तेंदुआ। पार्ड माने क्या होता है, तेंदुआ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेपर्ड। क्या बोलते हैं, लेपर्ड। जेलस, ईर्ष्यालु। जेलस माने क्या होता है भाई, ईर्ष्यालु। इन ऑनर, सम्मान के मामले में, सम्मान के मामले में। सडन एंड क्विक, हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है। या ऑलवेज रेडी, क्या होता है, ऑलवेज रेडी। इन क्वारल, झगड़ा करना। क्वारल माने क्या होता है भाई, झगड़ा करना। सीकिंग, प्राप्त करना। सीकिंग माने क्या होता है, पाना। सीकिंग माने क्या होता है भाई, पाना, गॉट। आगे है बबल। बबल का मतलब होता है बुलबुले, बुलबुले के समान, बुलबुले के समान। या क्षणिक, क्या होता है इसका भाई, क्षणिक भी होता है, क्षणिक। रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, इज्जत। रेपुटेशन माने क्या होता है, प्रतिष्ठा या इज्जत। इवन भी, कैनन्स माउथ, तो के मुंह में, तो के मुंह में। अर्थात जीवन को खतरे में डालना, जीवन को खतरे में डालना। और जो फोर्थ जो एज है वो देखते हैं। देन ए सोल्जर, तब एक सिपाही की अवस्था प्रारंभ होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, वह विचित्र प्रकार के संकल्पों से भरा हुआ रहता है, वह विचित्र प्रकार के संकल्पों से भरा हुआ रहता है। एंड और बियर्डेड लाइक द पार्ड, और वह तेंदुए की तरह दाढ़ी वाला होता है, तेंदुए की तरह दाढ़ी वाला होता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान के मामले में ईर्ष्यालु रहता है, और सम्मान के मामले में ईर्ष्यालु रहता है। सडन एंड क्विक, और हमेशा तैयार रहता है। क्वारल, झगड़ा करने के लिए, और वह हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वह बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, वह बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए
हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, या अर्थात क्षणिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। इवन भी, इवन माने क्या होता है भाई, भी, इन द कैनन्स माउथ, और अपने आप को तोप के मुंह में डाल देता है, अर्थात अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। अब देखो इसमें जो यहाँ है साइन लाइक फर्निश, इस स्टेंजे में, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें सिमिली है। कौन सा इसमें? सिमिली। सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन होती है, लाइक वर्ड आता है, एज वर्ड आता है और सो वर्ड आता है। उसके बाद में इसमें बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए की तरह दाढ़ी वाला, यहाँ भी लाइक वर्ड है, तो यहाँ भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें सिमिली है। कौन सा है भाई? सिमिली। सिमिली में हिंदी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। आगे इसमें द बबल रेपुटेशन, बुलबुले के समान, अर्थात क्षणिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, इसमें कौन सा है? इसमें मेटाफर है। इसमें कौन सा है? मेटाफर। और मेटाफर में क्या होता है? लाइक वर्ड, सो वर्ड, एज वर्ड नहीं आता है। इसमें इंप्लाइड कंपैरिजन होती है, अंतर्निहित तुलना होती है। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।